हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कौन कौन से खाद्य पदार्थों में कैल्शियम ज़्यादा होता है। कैल्शियम हमारे बॉडी का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और कैल्शियम की कमी हमारी हड्डियों को कमज़ोर कर सकती है, फ्रैक्चर्स वगैरह होने का प्रॉब्लम हो सकता है। यदि हम कैल्शियम खाद्य पदार्थों के मामले में ज़्यादा अगर लेते हैं तो हमारी हड्डियों के लिए ये अच्छा है। कई लोगों को कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ते हैं, लेकिन इस मामले में कई चीज़ें ऐसी हैं जिनमें डाइटरी कैल्शियम अच्छा होता है, तो यही खाद्य पदार्थों को हम रेगुलर बेस पे लेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। दूध के बारे में देखिए सब जानते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो हमें सिग्निफिकेंट कैल्शियम देते हैं, उन पर आज ज़्यादा फोकस करेंगे और उनमें कितना कैल्शियम होता है ये भी डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें, शेयर भी करें। दूध सबसे अच्छा सोर्स है। जो डेयरी से दूध आता है यानी गाय भैंस का दूध आता है वो सबसे अच्छा सोर्स है। आलमंड मिल्क और सोया मिल्क से बेटर है। इसमें लगभग एक कप में 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। दही एक कप में लगभग 250 से 400 मिलीग्राम कैल्शियम होता है और चीज़ में लगभग अलग अलग तरह के चीज़ में 150 से 200 मिलीग्राम होता है। 1 आउंस यानी 30 ग्राम चीज़ में लगभग इतना होता है। तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादातर कैल्शियम के अच्छे सोर्स है कि ज़्यादातर जिनको भी कैल्शियम की कमी है वो दूध या इससे बने हुए प्रोडक्ट्स को लेना पसंद करते हैं। इसमें कैल्शियम अच्छा होता है, ये सबको पता है, इसलिए कैल्शियम जैसा वाइट दिखता है और सबको लगता है वाइट है इसलिए कैल्शियम है। तो ये कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर भी फोकस करना ज़रूरी है। जैसे हरी साग सब्जी, ऑब्वियसली ये सफ़ेद नहीं दिखता है, ये हरा दिखता है, इसलिए इसमें कैल्शियम होता है हिडन, वो जानना ज़रूरी है। जैसे पालक लेते हैं तो उसमें 1 कप पकी हुई यानी कुक पालक में लगभग 240 मिलीग्राम पालक होता है। केल अगर हम 1 कप लेते हैं तो 1 कप पकाई हुई या कुक की हुई केल में 180 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। कोलाड ग्रीन्स में लगभग 350 मिलीग्राम कैल्शियम होता है 1 कप पकाई हुई कोलाड ग्रीन्स में। इसी तरह से कई प्लांट मिल्क या सोया मिल्क, आलमंड मिल्क वर्ग में ऊपर से कैल्शियम डालते हैं, तो अगर इसको फोर्टिफाइड प्लांट मिल्क बोलते हैं, उसमें नेचुरली उतना कैल्शियम नहीं होता है। अगर उसमें ऊपर से डाला जाता है तो 1 कप में लगभग 300 मिलीग्राम कैल्शियम रहता है, डायरेक्टली नहीं होता है। इसी तरह ऑरेंज जूस में भी ऊपर से डाला जाता है कई जगह पे, पर वो आपको पढ़ना पड़ेगा उसके इंस्ट्रक्शन में कि इसमें ऊपर से डाला है कि नहीं डाला है। इसको फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस बोलते हैं। तो इसमें भी 1 कप में लगभग 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, पर ये अगर डाला है तो ही मिलेगा, डायरेक्टली इसमें नहीं मिलेगा। मतलब डायरेक्ट आप ऑरेंज जूस अगर खुद घर पर पीस के लेते हो या आप अगर प्लांट मिल्क, आलमंड मिल्क या सोया मिल्क लेते हो तो उसमें नहीं मिलेगा, ऊपर से डाला हुआ है तो ही मिलेगा। इसके अलावा फिश का जैसे कि सैल्मन है, उसमें लगभग 100 ग्राम सैल्मन में लगभग 180 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। और सार्डिन जो कि फैटी फिश है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देती है, उसमें 100 ग्राम में लगभग यानी 3 आउंस में लगभग 325 मिलीग्राम कैल्शियम मिलेगा। तो फिश में भी अच्छा सोर्स है। जो लोग सी फूड लेते हैं वो सैल्मन और सार्डिन्स ले सकते हैं, इसमें कैल्शियम उनको अच्छा मिलेगा। इसी तरह से नट्स और सीड्स में, खासकर बादाम में, यानी 1/4 कप अगर हम बादाम लेते हैं तो उसमें 80 मिलीग्राम कैल्शियम है, थोड़ा कम है लेकिन फिर भी है। इसी तरह से चिया सीड्स में काफ़ी अच्छा है। चिया सीड्स या चिया सीड जो भी इसको बोलते हैं, इसमें 325 मिलीग्राम कैल्शियम रहता है और ये कैल्शियम का अच्छा सोर्स ऑब्वियसली। लेकिन नट्स और सीड्स में थोड़ा सा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसमें कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इनको कैल्शियम के सोर्स के हिसाब से हम बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते। हाँ, थोड़ा बहुत लेने में ये आपको काफ़ी कैल्शियम प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से सोयाबीन से जो पनीर बनता है, टोफू पनीर जिसे बोलते हैं, उसमें 250 मिलीग्राम कैल्शियम होता है आधे कप टोफू में। और इसी तरह सोया मिल्क में अगर ऊपर से कैल्शियम डाला है तो 300 मिलीग्राम होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, अदरवाइज़ इसमें कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है। तो आलमंड मिल्क और सोया मिल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि रेगुलर दूध के कंपैरिजन में उसमें कैल्शियम कम होता है, ऊपर से आपको डालना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति रेगुलर दूध के बदले बादाम का दूध या सोया का दूध रेगुलर लेता है तो उसको कैल्शियम की कमी होने का थोड़ा चांस रहेगा, क्योंकि उसको दूध में जो कैल्शियम होता है वो नहीं मिल पाएगा। इसी तरह बीन्स में यानी सफ़ेद बीन्स में लगभग 1 कप में 160 मिलीग्राम होता है और काली मटर में लगभग 200 मिलीग्राम होता है 1 कप में। तो इसी तरह बीन्स और मटर वगैरह में भी थोड़ा कैल्शियम रहता है। हालांकि ये बहुत अच्छे सोर्सेज नहीं माने जाते, लेकिन फिर भी थोड़ा आपको कैल्शियम देंगे ऑब्वियसली। लेकिन अगर किसी को कैल्शियम की कमी है और ब्लड कैल्शियम वर्कअप में बहुत कम आया है तो ज़्यादातर वैसे लोग को विटामिन डी साथ में लेना पड़ता है और कैल्शियम की टैबलेट्स ही ज़्यादातर लेनी पड़ती है। दूध के अलावा और कोई भी सोर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम नहीं देता। और सब चीज़ों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बाकी किसी भी चीज़ में विटामिन डी उतना नहीं होता है और बिना विटामिन डी के कैल्शियम बॉडी में उतना ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, उतना ज़्यादा पेट के अंदर जा नहीं पाता, ब्लड में नहीं जा पाता। तो बाकी सारे फूड सोर्सेज में जिसमें विटामिन डी नहीं है वहाँ पे आपको कैल्शियम लेंगे भी तो उतना फ़ायदा नहीं होगा, या तो अलग से कैल्शियम के साथ आपको विटामिन डी की टैबलेट भी लेनी पड़ेगी।
मतलब डाइटरी कैल्शियम आप लो और साथ में विटामिन डी के सैशे या उसकी गोलियाँ आती हैं वो लो, तो वो दूध पेट में जा पाएगा और आपको कुछ फ़ायदा दे पाएगा। अगर आप डायरेक्टली कैल्शियम के सोर्सेज ले तो बिना विटामिन डी के तो आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, और ज़्यादातर इसमें जो कैल्शियम है वो मोशन के रास्ते निकल जाएगा, तो आपको उतना बेनिफिट हेल्थ का नहीं मिलेगा। तो आपको ये कोशिश करनी है कि अगर आप कोई भी सोर्स से कैल्शियम ले रहे हो तो साथ में विटामिन डी भी कोई और सोर्स से आपको लेना आवश्यक है, नहीं तो आपको उतना कैल्शियम का फ़ायदा नहीं मिलेगा जो कि मिलना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन से खाद्य पदार्थों में कैल्शियम ज़्यादा होता है, दूध के अलावा खासकर इन खाद्य पदार्थों में क्या कैल्शियम होता है, कितना कैल्शियम होता है और उसमें क्या इश्यूज़ है उसको भी डिस्कस किया, ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो पाए। और कैल्शियम के लिए हमेशा आपको गोली ही ना लेनी पड़े, कुछ खाद्य पदार्थों में भी आपको ठीक ठाक मात्रा में कैल्शियम मिल जाए, ये हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें और पूरा देखें।